सो दोस्तों वेलकम बैक अगेन ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट ये जो सीरीज है दोस्तों ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस कोर्स के लिए ये सीरीज है जिसमें हम पूरे टॉपिक्स करने वाले हैं, कवर करेंगे। जैसे अभी फिलहाल एनाटॉमी टॉपिक्स चल रहा है, सो एनाटॉमी हम एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिट होता क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सो बेसिकली द ऑर्बिट इज एन आई सॉकेट होता है। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, जहां पे आईबॉल होता है उस पेरिफेरल पार्ट को, ये सॉकेट को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्बिट इज अ बोनी कैविटी होती है दैट हाउसेस, एक आई का हाउस होता है वो। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द आई along with its supporting structures। सो बेसिकली ऑर्बिट क्या होता है, एक बोनी कैविटी होता है, बोन का एक कैविटी होता है, उसको हम हाउस ऑफ आईबॉल भी कहेंगे, हाउस ऑफ आई भी कहेंगे, बिकॉज जिस कैविटी में आईबॉल रहता है उसकी वजह से आईबॉल का प्रोटेक्शन होता है और उसके साथ ही आईबॉल के साथ उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, सो देयर आर टू ऑर्बिट्स होते हैं, राइट आई के लिए और लेफ्ट आई के लिए टू ऑर्बिट्स होते हैं और वन ईच साइड्स ऑफ मिड लाइन ऑफ द स्कल। सो ऑर्बिट जो होता है इस पिरामिडल इन शेप होता है, ऑर्बिट का शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप होता है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, तो पिरामिडल शेप होता है। सो उसमें टू पार्ट्स होते हैं, जैसे बेस एंड अपेक्स। सो बेस हम क्या, बेस किस पार्ट को कहेंगे और अपेक्स किस पार्ट को कहेंगे। सो जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट्स होता है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, स्लाइटली डाउनवर्ड एंड लैटरली। जो एंटीरियर का पार्ट्स होता है ओपनिंग, इसे हम बेस कहेंगे, और अपेक्स यानी डायरेक्टेड बैकवर्ड्स होता है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द ऑप्टिक फोरामेना से रिप्रेजेंट होता है। सो शेप एंड डायमेंशंस, ऑर्बिट का शेप्स कैसे होता है, उसके साथ ही डायमेंशंस क्या होता है, सो एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। सो शेप एंड डायमेंशन जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, उसका जो शेप्स होता है वो पिरामिडल शेप्स होता है और फोर साइडेड उसमें होती है, फोर साइड्स होती है ऑर्बिट में, जिसका जो टोटल वॉल्यूम्स होता है ऑर्बिट का अप्रोक्सीमेटली 30 ml उसका वॉल्यूम होता है। द आईबॉल ऑक्युपाइज ओनली 1/3, उसमें से 30 ml में से आईबॉल सिर्फ 1/3 जो पार्ट है वो ऑक्युपाई करता है, जो रेस्ट पार्ट्स होता है वो फिल विथ मसल से, फैट, नर्व्स एंड वेसल से फिल होता है। ठीक है, टोटल 30 ml से 30 ml जो स्पेस होता है उनमें से सिर्फ 1/3 पार्ट आईबॉल ऑक्युपाई करता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो उसमें मसल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। सो क्लिनिकल रिलेवेंस, जैसे अगर एक्सोप्थैल्मस, एनोप्थैल्मस एंड ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स भी उसकी वजह से होते हैं। ये क्लिनिकल रिलेवेंस से क्लिनिकल कंडीशंस होती है ये। देन बोनी वॉल ऑफ ऑर्बिट, कौन कौन से ऑर्बिट के वॉल कौन कौन से होते हैं बोनी वॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रूफ। रूफ क्या होता है, सो रूफ जो होता है ऊपर का जो अपर पार्ट जो हम कहेंगे बोनी कैविटी का, सो ऑर्बिट का अपर पार्ट जिसे हम रूफ कहेंगे, फॉर्म बाय फ्रंटल बोन एंड लेजर स्विंग ऑफ स्पिनॉइड बोन। ठीक है, अपर जो बनता है वो टू बोन से बनता है, रूफ जो बनता है फ्रंटल बोन और लेजर विंग्स ऑफ स्पिनॉइड का। सो क्लिनिकल नोट्स क्या रहेंगे इसमें, सुपीरियर वॉल सेपरेट ऑर्बिट फ्रॉम एंटीरियर क्रैनियल फोसा से वो सेपरेट होती है, और ट्रोमा कैन कोज CSF लीक, और जिसकी वजह से अगर ट्रोमा होता है तो सेंट्रल फ्लूइड जो होता है वो लीक होता है। ठीक है, देन फ्लावर, सेकंड जो है फ्लावर, ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय मैक्सिला, एक मैक्सिला एक मेजर पार्ट्स होता है और जाइगोमैटिक बोन। हमने रूप देखा ना, वो फ्लावर जो फॉर्म होता है वो मैक्सिला और जाइगोमैटिक बोन से फॉर्म होता है। इसमें क्या क्लिनिकल नोट्स रहेंगे दोस्तों, सो ये क्या है, एक विकेस्ट वाल होता है और कॉमन इन ब्लो आउट फ्रैक्चर्स में ये कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ब्लो आउट अगर कुछ फ्रैक्शंस है तो उसमें ये वाल उसमें फ्रैक्चर्स हो जाता है।
सो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स रन हियर, जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स होते हैं वो यहाँ से रन होते हैं. सो नमनेस ऑफ चीक्स आफ्टर ट्रॉमा. देन लैटरल वाल. लैटरल वाल क्या होती है? सो ये जो फॉर्म होती है स्पिनोइड बोन और जाइगोमेटिक बोन से ये फॉर्म होती है, स्पिनोइड और जाइगोमेटिक. इसमें जो क्लिनिकल नोट्स रहेंगे जैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाल है और प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लंट इंजरी से ये प्रोटेक्ट करती है, लैटरल साइड्स होती है. ठीक है. नाउ मिडल वाल. मिडल वाल यानी इनर साइड की. सो फॉर्म बाय, ये जो फॉर्म होती है वो इथेमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, मैक्सिला और स्पिनोइड, ये 4 बोन से बनती है मिडल वाल. ठीक है दोस्तों, तो हमने ऑलरेडी 4 वाल डिस्कस की है इसमें. और जो लास्ट है मीडियल वाल को, उसका क्लिनिकल नोट्स ये रहेगा. ये वेरी थिन होती है एंड कॉल्ड एज लैमिना पेपेरेसिया जिसे हम कहेंगे. सो जो इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शंस फ्रॉम इथेमॉइड साइनसिस इजीली स्प्रेड टू ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इसकी वजह से होता है. अगर इथेमॉइड साइनस अगर कोई पेशेंट्स को है तो वो स्प्रेड होके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी उसकी वजह से हो सकता है. तो ये हो गई वाल दोस्तों. जैसे रूफ हमने डिस्कस किया, फ्लावर, मीडियल वाल एंड लैटरल वाल. नाउ ओपनिंग इन पोस्टीरियर ऑर्बिट में कौन कौन सी, पोस्टीरियर साइड में कौन कौन सी ओपनिंग्स होती है? ओपनिंग इन द पोस्टीरियर ऑर्बिट. ठीक है. सो फर्स्ट इज एन ऑप्टिक फोरामेन. ऑप्टिक फोरामेन्स क्या होता है? लोकेटेड एट अपेक्स. अपेक्स जो पीछे का पार्ट्स होता है वहां पे होता है, लोकेटेड एट अपेक्स एंड ट्रांसमिट ऑप्टिक नर्व, सेकेंड क्रैनियल नर्व को एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी जहां से पास होती है, जिस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑप्टिक फोरामेना. ठीक है. ये एक कैविटी की, जो बोनी कैविटी की वहां से ओपनिंग्स होती है पोस्टीरियर साइड, जहां से ऑप्टिक नर्व पास होती है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है, जिसको हम ऑप्टिक फोरामेना कहते हैं उस ओपनिंग को. सो क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा उसका? सो ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन कैन कॉज विजन लॉस. अगर जिसकी वजह से अगर वहां पे अगर सपोज ऑप्टिक नर्व्स कंप्रेस होती है बोन की वजह से, और सो ऐसे केसेस में कंप्लीटली विजन लॉस पेशेंट्स को होता है. देन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से सेकंड ओपनिंग है, सुपीरियर में होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जिसे हम कहेंगे. सो इसमें जैसे जो नर्व्स पास होती है जैसे ओकुलोमोटर्स, ट्रैक्लियर, एब्डुसेंस एंड ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल्स एंड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स इसमें से पास होती है. ठीक है. ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स ओपनिंग होती है सुपीरियर साइड्स. इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका? एक कंट्रोल ऑल एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट में कंट्रोल करती है. जैसे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स था. नाउ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स इंफीरियर साइड्स होता है और उसमें से ट्रांसमिट इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स इसमें से पास होती है, जाइगोमेटिक नर्व्स पास होती है, उसके साथ ही इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स इसमें से पास होती है. ये ओपनिंग होती है बोन कैविटी को ओपनिंग. सो क्लिनिकल नोट्स क्या रहेंगे इसमें? ओपनिंग फॉर एनास्थेसिया फॉर अपर जॉ सर्जरी में दी जाती है. सो ये 3 ओपनिंग हमने डिस्कस किया दोस्तों, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड फर्स्ट वन इज ऑप्टिक फोरामेना. ये आपको याद रखना है, बहुत बार एमसीक्यू टाइप्स में गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है, ओपनिंग ऑफ ऑर्बिट्स. सो 3 ओपनिंग हमने डिस्कस किया, ऑप्टिक फोरामेन, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स. नाउ रिलेशंस ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट का रिलेशंस अदर पार्ट से कैसे होता है? सो ऑर्बिट इज सराउंडेड बाय नेजल कैविटी होती है, उसके साथ ही पैरानेजल साइनसिस होता है जो बनता है फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमॉइड और मैक्सिलरी से. ठीक है. सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका? अगर साइनस इन्फेक्शन होता है वो कैन स्प्रेड टू ऑर्बिट. साइनस इन्फेक्शन वो ऑर्बिट को स्प्रेड होता है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जिसकी वजह से होता है, कैर्वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी उसकी वजह से होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कंटेंट ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट में कौन कौन सा कंटेंट होता है? सो आईबॉल और ऑप्टिक नर्व्स, जैसे ये प्राइमरी कंटेंट्स होता है आईबॉल और ऑप्टिक नर्व. सो मेन स्ट्रक्चर फॉर विजन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है. देन सेकंड टेनॉन्स कैप्सूल्स. टेनॉन्स कैप्सूल्स ये जो होता है फेसियल अलियर
कवरिंग आईबॉल को एक लेयर कवर करती है जिसे हम टेनॉन्स कैप्सूल कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम लिम्बस से स्टार्ट होता है ये लेयर टू ऑप्टिक नर्व्स तक होता है एंड इनेबल फ्री मूवमेंट ऑफ आई। और ये जो टेनॉन्स कैप्सूल होता है ये आईबॉल की फ्री मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। सो दो कंटेंट हो गए, एक आईबॉल, नाउ टेनॉन्स कैप्सूल। थर्ड कंटेंट इज एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। सो ऑप्टिक ऑर्बिट में 6 एक्स्ट्राकुलर मसल्स भी होते हैं, जैसे 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक्स। सो रेक्टाई में जैसे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लैटरल रेक्टस, ये 4 रेक्टस होते हैं। और 2 ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, 2 ऑब्लिक्स होते हैं, 4 रेक्टस होते हैं। सो इनका फंक्शंस क्या होता है? उनका फंक्शन होता है आई मूवमेंट करना, आईबॉल की मूवमेंट करना, जैसे अप साइड मूव करना है, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड अगर मूवमेंट करना है तो वो इज रिस्पॉन्सिबल होते हैं आई मसल, आई एक्स्ट्राकुलर मसल्स की वजह से आई मूवमेंट्स होती है। देन फोर्थ लैक्रिमल एपरेटस भी उसके साथ होते हैं, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है, वो होती है प्रोड्यूस टीयर प्रोडक्शंस के लिए। देन लैक्रिमल सैक प्लस डक्ट्स होते हैं जो जो टीयर सिक्रेट्स होता है उनको ड्रेन करने के लिए, ड्रेन के लिए भी ये इंपॉर्टेंस होता है। देन ब्लड सप्लाई के लिए जैसे ऑप्थेल्मिक आर्टरी प्लस उसके ब्रांचेस भी ऑर्बिट्स में होते हैं। देन नर्व्स, जैसे इनसाइड ऑर्बिट में जैसे नर्व्स होते हैं, जैसे थर्ड क्रैनियल नर्व, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ ट्रैक्युलर एब्डोसेंस एंड ट्राइजेमिनल्स, ये नर्व्स ऑर्बिट में होते हैं। ये होते हैं फॉर सेंसरी एंड मोटर कंट्रोल के लिए। देन इसके अलावा ऑर्बिटल फैट्स भी इसमें होती है। सो ऑर्बिटल फैट्स क्यों होती है? बिकॉज फॉर क्यूशंस, फॉर आईबॉल को एक सपोर्ट करने के लिए, उसका क्यूशंस प्रोटेक्शन इसके लिए क्यूशंस प्रोवाइड करता है। देन मेंटेन द पोजीशंस इन ऑर्बिट, उसकी जो आईबॉल की पोजीशंस मेंटेन करने के लिए भी जिनका हेल्प होता है। ठीक है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ऑर्बिट इज अ पिरामिडल बोनी कैविटी होता है, हैज अ 4 वॉल्स होते हैं एंड मेड अप बाय मल्टीपल बोन से वो बनता है। कंटेन उसमें बोनी कैविटी में आईबॉल होता है, मसल्स होते हैं, नर्वस, वेसल्स, ग्लैंड्स एंड फैट्स होती है। सो 3 मेन ओपनिंग हमने डिस्कस की, जैसे ऑप्टिक फोरामेना, सुपीरियर ऑर्बिटल फिजर्स एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिजर डिस्कस किया। उसके साथ ही सराउंडेड बाय पैरानेजल साइनसिस का अगर इन्फेक्शंस होता है तो उसकी वजह से आई को भी इन्फेक्शंस हो जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।